अस्सलाम वालेकुम। आज बिलाखिर इमरान खान की उसकी बहनों से मुलाकात करवा दी गई। अडियाला जेल के दरवाजे खोल दिए गए और इमरान खान की तीनों बहनें आज उन्होंने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की। और मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने जुनैद अकबर के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और जुनैद अकबर को यह चॉइस दी है कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप का ओहदा छोड़ दें या अपने पास रखें और केपीके की सदारत भी। अगर वो ये समझते हैं कि वो ये दोनों ओहदे अहसन तरीके से निभा सकते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। इमरान खान ने मजीद कहा कि 26वीं ऐनी तरमीम ने रूल ऑफ लॉ को खत्म कर दिया। अब जज और अदालतें हुकूमत का एक डिपार्टमेंट लगती है जो हुकूमत के इशारों पर चल रही है। और इमरान खान ने कहा कि मैं बार बार कहता हूं और आप भी इसको हाईलाइट करें कि सीसीटीवी फुटेज 9 मई की क्यों नहीं लाई जा रही, उसको सामने लाया जाए, उससे ही तमाम किरदार नंगे होंगे। मजीद क्या कहा इसके जरिए भी मैं आपको बताता हूं। इमरान खान के बेटों कासिम खान और सुलेमान खान ने आज मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि हमारे अब्बू का अल्लाह पर पुख्ता यकीन है, वो डरने वाले नहीं है, वो झुकने वाले नहीं है। यकीन रखो इमरान खान कभी भी हार नहीं मानेगा। वो अब भी जेल में बैठकर मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी कर रहा होगा और तब्दीली जरूर आएगी। कौम जुल्म के खिलाफ एहतजाज जारी रखे। मजीद इसके क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। भारत की खिफकी, भारत की अभी तक टेंशन परेशानी खत्म नहीं हुई और मोदी सरकार का एक और बड़ा इकदाम पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो शर्मिंदा है और वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठा लिया और सफारती लिहाज भी नहीं रखा, सफारतकारी को भी तोड़ते हुए पाकिस्तान के हाई कमीशन को बड़ी धमकी लगा दी। इन सब की देर से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज इमरान खान की बहनों ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात के बाद तफसीलन इमरान खान की जो हिदायत थी वो पार्टी के सामने भी रखी और मीडिया के सामने भी रखी। अलीमा खान ने कहा कि जुनैद अकबर खान, इमरान खान ने कहा कि मुझे जुनैद अकबर पर मुकम्मल एतमाद है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो तहरीक पर फोकस करें, वो अपने पार्टी के कारकुनों को मुतहिद करें, तंजीम साजी करें अपने लोगों को, क्योंकि उन्होंने तहरीक के लिए लोगों को एक्टिव करना है और तहरीक जल्द से जल्द शुरू करनी है। उन्होंने ये कहा कि मुझे जुनैद अकबर पर कोई इशू नहीं है कि वो जरूर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का ओहदा छोड़े। अगर वो ये समझते हैं जुनैद अकबर कि वो दोनों काम ऐसा तरीके से निभा सकते हैं, पार्टी की तंजीमें ना हो, तहरीक के लिए पार्टी को मुतहिद करना, लीडरशिप और वर्कर से मिलना जुलना, उनसे राब्ते कायम करना, अगर वो ये भी कर सकते हैं और साथ पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप भी सही तरीके से चला सकते हैं तो वो दोनों ओहदे अपने पास रखें, मुझे उससे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैंने समझा कि शायद वो दोनों ओहदे से उनकी जो तहरीक पर फोकस है वो कम होगा, इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि वो जो है वो चेयरमैनशिप से इस्तीफा देकर सिर्फ और सिर्फ तंजीम साजी और अपनी पार्टी को मुतहिद करे और जल्द से जल्द तहरीक का ऐलान करे। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे ये यकीन है कि जुनैद अकबर खान तहरीक को अच्छे तरीके से चला सकते हैं और वो जिस तरीके से मेरा उन पर एतमाद है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मोदी आरएसएस का गुंडा है, पाकिस्तान से नफरत करता है, वो फिर भी कोई ना कोई हरकत कर सकता है, पाकिस्तान को अलर्ट रहना होगा। इमरान खान ने कहा कि 26वीं ऐनी तरमीम के जरिए रूल ऑफ लॉ को खत्म कर दिया गया। इस तरमीम के जरिए अदालतों और जजेस को सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया गया। अब वो सरकार के नौकर बनकर सरकार के इशारों पर चल रहे हैं, मेरे केसेस नहीं लगाए जा रहे, वो अपनी मर्जी से केस ही नहीं लगा सकते। यकीनन उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल जो है आईनी करार दिया गया है, ये इंतहाई मजाका खेज है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाएगा। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि सिविलियन को मिलिट्री ट्रायल के जरिए उनका ट्रायल किया जाए और सजाएं दी जाए, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। इससे यकीनन वो सिर्फ और सिर्फ 26वीं ऐनी तरमीम की बदौलत ये सारा कुछ पॉसिबल था और उसी की बदौलत इन्होंने अदालतों को अपना गुलाम बना लिया। इमरान खान ने यह भी कहा कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज क्यों मंजर आम पर नहीं लाई जा रही। मैं बार बार कहता हूं, मैं अपनी पार्टी के लीडर्स को भी कहता हूं कि इस मामले को हाईलाइट करें, हर सतह पर बार बार इनसे सवाल करें, बार बार पूछें कि आप 9 मई की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं ला रहे।
उसी से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उसी से ही पता चलेगा कि इस 9 मई का बेनिफिशियरी कौन है, किसने ये करवाई, कौन इसके असल मोहरिकात है। और यकीनन सब लोग जानते हैं कि 9 मई किसका किया धरा है, किसने ये किया। उसके बाद आज कासिम खान और सुलेमान खान, इमरान खान के बेटों ने भी बात की मीडिया से। उन्होंने कहा कि यकीन रखो अवाम से, इमरान खान हार नहीं मानेगा, वो जेल में बैठकर मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहा होगा और तब्दीली जरूर आएगी, कौम जुल्म के खिलाफ एहतजाज जारी रखे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने अब्बू इमरान खान को जेल से निकालने के लिए आलमी बिरादरी को भी लिखेंगे। हमारे अब्बू सिर्फ और सिर्फ कौम के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो ये चाहते तो वो अपने आप फायदा सोचते, तो वो कब का बैर भी आ चुके होते, वो कब का हमसे भी मिल चुके होते, बैर बैठे होते। लेकिन वो चाहते हैं कि इस कौम को गुलामी से निकाला जाए, जिस कौम को पिछले 77 साल से उन्होंने गुलाम बनाकर रखा है। और ये कीड़े मकोड़े नहीं है, 24 करोड़ लोग हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे अब्बू इमरान खान का अल्लाह पर पुख्ता यकीन है, वो डरने वाले नहीं है, वो कभी भी डील नहीं करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने जेल काटी है, पूरी कौम जानती है कि वो डील करने वाले नहीं है। और यकीनन इमरान खान के बेटों ने आज खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे अब्बू को फांसी की धमकियां भी दी है, लेकिन हम आलमी बिरादरी के सामने ये मुकदमा लेकर जाएंगे और अपने अब्बू का मुकदमा हम हर फोरम पर लड़ेंगे। और कौम को ये बताना चाहते हैं कि हमारे अब्बू का अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन है, वो इस वक्त के फिरौनों के सामने डट गया है, वो कौम की खातिर डटा है और वो कभी भी डील करके बाहर नहीं आएगा, वो सुरखरू होकर बाहर आएगा और इंशाअल्लाह जल्द बाहर आकर कौम को लीड करेगा और इस कौम को गुलामी से निजात दिलाएगा। आखिर पर भारत चूंकि बुरी तरह से हार चुका है, वो अपनी खिफत मिटाना चाहता है, अपना गुस्सा वो हर चीज पर निकाल रहा है, कभी कोई कुछ ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और रिसेंटली आज भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी हाई कमीशन को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। क्योंकि अब जिन एयरफोर्स के पायलट्स ने इनकी ईंट से ईंट बजाई है, इनको तिगनी का नाच नचाया है, इनके एयर बेसेस तबाह किए हैं, इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है, अब ये उन पर तो अपना गुस्सा निकाल नहीं सकते। वो पायलट तो पाकिस्तान आ चुके हैं और अब ये अपना गुस्सा, वो जिस तरह कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब ये खंबा नोचे के मुतरादिफ मोदी सरकार भारत में तैनात पाकिस्तानी हाई कमीशन को सफारती आदाब का ख्याल भी नहीं किया और पाकिस्तानी हाई कमीशन को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। और यही बात इमरान खान ने भी की है कि मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार है, वो अपनी शिकस्त पर बुखलाया हुआ है और वो यकीनन कोई ना कोई और हरकत भी कर सकता है और पाकिस्तान को इस बारे में अलर्ट रहना चाहिए। और इस तरह के वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके जी पाकिस्तानी हाई कमीशन को फौरन 24 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया नापसंदीदा शख्सियत, क्योंकि उसको अपना गुस्सा उसका ठंडा नहीं हो रहा, उसकी खिफकी नहीं मिट रही, उसकी जो बुरी तरह से उसको शिकस्त हुई है, पूरी दुनिया में जो उसको हजीमत का सामना करना पड़ा है, उसकी अपनी अपोजिशन उसको थू थू कर रही है उसके ऊपर। तो इससे वो अपना गुस्सा ठंडा करना चाहता है, अपनी कौम को किसी तरह से मुतमईन करना चाहता है, तो वो कोई और ओछा हथकंडा भी इस्तेमाल कर सकता है। इमरान खान ने भी इस बात को हाईलाइट किया कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को अलर्ट रहना चाहिए, पाकिस्तान की अवाम को भी, कि मोदी दोबारा भी कोई ना कोई इस तरह की बदमाशी और बेगैरती कर सकता है। अल्लाह हाफिज।